हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ज्ञानी गंगा हिंदी में। और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इटली का एकीकरण के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ब्रिटेन की अजीब दास्तान, यानी ब्रिटेन जो है वो किस तरीके से अपने बगल के जो छोटे छोटे द्वीप थे उन द्वीप समूहों पर अपना प्रभुत्व जमाया और जमा करके एक बड़ा ब्रिटेन जो है नक्शे में आया। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो ब्रिटेन के बारे में है उसको जान लें, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे कि कभी कभार आपको सुनने को मिलता होगा कि ब्रिटेन, कभी ग्रेट ब्रिटेन और कभी यूके। तो ये क्या है, इन चीजों को भी हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग जो है अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने समझने के लिए हिसाब से जो है नक्शा बना दिया है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ये नक्शा है, इसको हम लोग समझेंगे और फिर उसके बाद जो है एक एक करके टॉपिक पर आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला जो एरिया है यहां से लेकर के यहां तक, ये इंग्लैंड है। अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है। उसके बगल में हम देखें तो ये एक छोटा वाला एरिया है, इसको वेल्स बोला जाता है, जो 1542 में जो है इंग्लैंड में शामिल हो गया था। इसके अलावा ये वाला उसके ऊपर का एरिया जो है, जो आप देख सकते हैं स्कॉटलैंड है, जो 1707 में जो है इस पर इंग्लैंड के लोगों ने या इंग्लैंड ने प्रभुत्व जमाया था और जमाने के बाद जो है उसे इंग्लैंड में शामिल कर लिया गया। उसके बगल में हम ये वाला जो एरिया देखते हैं, ये आयरलैंड है। आयरलैंड का ये पूरा एरिया है। इसमें ऊपर वाला जो एरिया है उत्तरी आयरलैंड है और ये बड़ा वाला जो हिस्सा है ये रिपब्लिकन आयरलैंड है। क्या है ये नक्शा क्यों है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। अभी हमने बतलाया कि इंग्लैंड जो है उसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे ब्रिटेन सुने होंगे, ग्रेट ब्रिटेन सुने होंगे और यूके सुने होंगे, यानी यूनाइटेड किंगडम सुने होंगे। तो चूंकि यहाँ क्यों कहा जाता है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हमने यहाँ जो है नंबरिंग कर दिया है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो ब्रिटेन कब बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कब बोलते हैं और यूके कब बोलते हैं, इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि हम जो है यूके में रहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो यूके के इन चारों एरिया में कहीं भी रह सकता है। अगर ब्रिटेन की बात करी जाए तो वो इंग्लैंड में होगा, अन्यथा वेल्स में, उसका जो एक बड़ा हिस्सा है, शहर है, वेल्स में होगा। या तो इंग्लैंड में होगा, नहीं तो वेल्स में होगा। अगर वही कहे कि ग्रेट ब्रिटेन में, तो हो सकता है कि इंग्लैंड में हो, वेल्स में हो या स्कॉटलैंड में हो। अगर कह दे कि यूके में है तो हो सकता है कि वो आयरलैंड में भी रहता हो। तो अगर इंग्लैंड और वेल्स को मिलाया गया तो इसको ब्रिटेन बोला गया। इंग्लैंड अकेले है और इंग्लैंड में वेल्स को मिलाया गया तो ब्रिटेन हो गया। इसी चीज को अगर हम स्कॉटलैंड में जोड़ दिए तो ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन, और उसी में अगर आयरलैंड को भी जोड़ दिए तो ये हो गया यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब जैसे हम लोगों ने अभी बात करी कि हम लोगों ने जर्मनी का एकीकरण देखा, इटली का एकीकरण देखा, तो उनके एकीकरण के समय में हमने देखा था कि एक वहां क्रांति हुई, विद्रोह हुआ और विद्रोह के तत्पश्चात वहां बदलाव आए और उस बदलाव से जो है उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिटेन में एक लंबा पीरियड चला और पीरियड के परिणाम जो है ब्रिटेन जो है ग्रेट ब्रिटेन बना या यूके बना। इसलिए इसको बोला जाता है ब्रिटेन की अजीब दास्तान। अब ब्रिटेन की अगर हम लोग देखें, सामाजिक दशा को देखें, तो ब्रिटेन का जो सामाजिक दशा है वो अलग अलग जगहों पे अलग है। आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया। इन सभी जगहों में भाषा को लेकर के भी विविधताएं हैं और धर्म को लेकर के भी विविधताएं हैं। लेकिन जैसे अभी हमने चर्चा किया कि कोई क्रांति नहीं हुई, कोई विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद हम जब इसके इतिहास को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ब्रिटेन का जो निर्माण हुआ वो एक लंबी निरंतर चल रही प्रक्रिया के अनुरूप हुआ।
और वो प्रक्रिया जो है एक मॉडल और आदर्श के रूप में जाना गया। जैसे अगर कहा जाए कि कहीं चेंजिंग हुआ तो मारकाट में जो है तब्दील होना पड़ा उसको, कई लोगों की जानें गई, आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, उसके बाद एकीकरण हुआ। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंग्लैंड जो है वहां 4 तरह के जातीय समूह रहते थे। इनमें एक थे अंग्रेज, दूसरा वेल्स, स्कॉट्स और आयरिश। तो वेल्स शहर में रहने वाले लोग थे, स्कॉट्स यानी जो स्कॉटलैंड के जो लोग थे उनको स्कॉट्स बोला गया, और आयरिश जो आयरलैंड में रहने वाले लोग थे। तो ये 4 जातीय हिंद समूह ज्यादा थे और इन जातीय समूहों को निरी जातीय बोला गया। क्या बोला गया? निरी जातीय समूह। निरी जातीय उसको बोलते हैं जो खास तौर से सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो है एक अपनी साझी पहचान बनाता हो, यानी वो अलग होने के बावजूद भी वो अपने एक अलग सांस्कृतिक रूप से जो है पहचान बनाते हो, उनको निर्जातीय बोला जाता है। तो ये निर्जातीय थे। लेकिन यहाँ इंग्लैंड जो था उसमें जैसे अभी आप लोगों ने जाना कि एक क्रांति हुई, ठीक है, शानदार क्रांति उसको बोला जाता है 1688 में, माफ करिएगा 1688 में। तो 1688 में जो शानदार क्रांति हुई, वहां इंग्लैंड के लोगों ने ये कहा, वहां के जो राजा थे उनसे कहा कि या तो आप इंग्लैंड से जो है चले जाएं या इंग्लैंड जो है उसमें राजतंत्र समाप्त कर दें। ऐसे में राजा ने ये निर्णय किया कि हम जो है सेना के साथ जो है युद्ध न करके ऐसे ही जो है शांतिपूर्वक ढंग से जो है ब्रिटेन का या ब्रिटेन की जो संसद बन रही है उसका समर्थन करें। और उन्होंने ऐसा ही किया। तो बिना लड़ाई के जो है वहां एक बड़ा परिवर्तन हो गया, सत्ता का परिवर्तन हो गया, यानी संसद ने राजतंत्र की जो शक्ति थी उसको खत्म कर डाला। तो इस चीज को बोला गया रक्तहीन क्रांति, क्योंकि कोई भी खून नहीं बहा था। तो जब रक्तहीन क्रांति वहां हो गई, पार्लियामेंट आ गया, तो पार्लियामेंट के जो लोग थे उन लोगों ने जो है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की वजह से जो है उन्होंने ये कोशिश करनी शुरू की कि जो आसपास के एरिया है उन पर कब्जा कर लिया जाए। और चूंकि उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भी हुई थी और औद्योगिक क्रांति होने से उनका जो व्यापार था वो बढ़ रहा था, उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो मजबूत हो रही थी, सेना और राजनीतिक तौर पर वे मजबूत हो रहे थे। ऐसे में इन लोगों ने आसपास के जो प्रायद्वीप थे उनको जो है जीतने का काम शुरू किया। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 1707 में स्कॉटलैंड पर जो है प्रभुत्व जमाने की कोशिश करी। वहां के जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग थे उन लोगों को ये उकसाया कि वो आकर के इंग्लैंड में मिल जाए, जबकि कैथोलिक धर्म के जो लोग थे वो ही नहीं चाहते थे, क्योंकि कैथोलिक धर्म मानने वाले लोग यहाँ नहीं थे। तो ऐसे में इन लोगों ने प्रोटेस्टेंट ने जो है समर्थन करा कि वे इंग्लैंड में शामिल होना चाहते हैं। और ऐसा हुआ भी, वहां दबाव दे करके वहां के जो लोग थे उन लोगों पर जबरदस्ती दबाव डाल करके जो है 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा जो है इसको ब्रिटेन में मिला लिया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपना प्रभुत्व जमा करके वहां की जो संस्कृति थी, वहां की जो भाषा थी, उसके धर्म पर आघात पहुंचा करके यानी यहाँ के लोगों को मजबूर कर दिया कि वे इंग्लैंड में शामिल हो जाएं। तो 1707 में स्कॉटलैंड जो था वो इंग्लैंड में शामिल हो गया। उसके बाद जो है इनकी नजर जो है आयरलैंड की तरफ गई और इन्होंने आयरलैंड पर भी कब्जा जमाने की कोशिश करी। तो उत्तरी आयरलैंड का जो एरिया था वहां प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले लोग ज्यादा थे। तो इन लोगों ने उत्तरी आयरलैंड पर भी जो है कब्जा जमाने की कोशिश करी और उत्तरी आयरलैंड के लोग चूंकि प्रोटेस्टेंट थे तो इन लोगों ने जो है ये माना कि अगर हम इंग्लैंड में शामिल हो जाते हैं तो हमारी स्थिति सही हो जाएगी, जबकि कैथोलिक धर्म के मानने वाले लोग जो थे इसको लेकर के तैयार नहीं थे। तो वहां कई तरह के विद्रोह भी हुए, जैसे 1798 में वोल्स्टोन और यूनाइटेड जो आयरिशमैन वहां की थी उनके द्वारा जो है ये कहा गया कि नहीं, हम लोग जो है इंग्लैंड में शामिल नहीं होंगे, हम अलग रहेंगे, अलग जो है स्वतंत्र रूप से रहेंगे। लेकिन जो वहां आंदोलन हुए उसको इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया, बलपूर्वक दबा दिया। और दबाने के बाद जो है 1801 में
आयरलैंड पर उन्होंने कब्जा जमा लिया। हालांकि 1922 में जाकर के जो रिपब्लिकन आयरलैंड है वो खुद को अपने आप को जो है इससे या इस संघ से हम कह सकते हैं खुद को अलग कर लिया। तो ये वाला जो तीनों एरिया आप देख सकते हैं 1 2 3 4 इनको मिलाकर के बना यूके। अब ऐसा होने के बाद जो इन्हें बहुत सारे परिवर्तन किए, जैसे कि इन्होंने अपना झंडा चेंज किया, जो उन्होंने झंडे पहले रखे थे उसको हटा करके इन्होंने यूनियन जैक रखा। इनके जो राष्ट्रगान थे उसको बहुत ज्यादा प्रसारित किया गया। इनके राष्ट्रगान थे कि गॉड सेव आवर नोबल किंग, तो इसको बहुत ज्यादा प्रसारित किया गया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।